हाला, ये क्या सोच रही हो? यार मैं सोच रही हूँ जैसे ही मई का महीना आने लगता है इन लोगों की मिट्टी पलीत हो जाती है इंडियंस की। अभी देखो ये इनके जो आर्मी वाले हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनना। इस बार सिंदूर में हमने बहुत ही छोटा नमूना दिया था पाकिस्तान, बहुत छोटा नमूना, और आप लोगों को मालूम होगा कि सिर्फ 4 ही दिन में पाकिस्तान के घुटने उन्होंने अपने टेक दिए थे, और किस तरह से उन्होंने हमारे डीजीएमओ को कॉल किया कि हम ये युद्ध बंद करना चाहते हैं। क्या दृश्य दिखाया था, ट्रंप के पैर आपने जाके पकड़े थे, हमने आपको झलक दिखाई थी। भैया क्या चाह रहे हो, पहले 6 गिराए थे अब 600 गिरवाओगे? मतलब हद हो गई कुछ भी। अपनी आवाम को कोई कैसे और कितना अंधेरे में रख सकता है, ये आपको सीखना चाहिए इंडिया से। लेकिन आज भी कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो इस बात को तस्लीम करते हैं कि मीडिया पर आकर झूठ बोलने से जो झूठ है वो सच में नहीं बदल जाता। टेक अ लुक। सिंदूर के ऊपर बहुत सारे जनरल्स ने किताब लिख दी है। किसी भी किताब में जो पहली रात थी जहां पर हमारा भारी नुकसान हुआ है हवाई जहाज का, जो कि सीडीएस ने कहा है कि हाँ कुछ नुकसान हुआ है, हम उसका जिक्र ही नहीं करते हैं और उस किताब में जिक्र ही नहीं है। पूरी बैटलफील्ड की उनके पास विजिबिलिटी थी, तो उनको पता था हमारे हवाई जहाज क्या है, उनको पता था। वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे कि आप मिसाइल फेंकिए और हम उसका जवाब देते हैं। और हमारा नुकसान हुआ है उस रात के, काफ़ी हुआ है, अब उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। देखिए साहब, ये हमारा इतिहास हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बताता है, अगर आप वहाँ मिसाइल फेंकेंगे वो चुप थोड़ा बैठेगा। पर हमने क्या किया, आधे घंटे के अंदर अंदर ही हमने उनसे कहा कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। राजनाथ सिंह का बयान है पार्लियामेंट में। एक तरफ इंडियंस पहलगाम के हमले को पाकिस्तान के सर डाल रहे हैं, वहीं प्रवीण साहनी साहब कहते हैं कि बालाकोट में आपने जाके एक हमला कर दिया और आप उसके काउंटर के लिए तैयार नहीं थे। अगले दिन पाकिस्तानी दिन दहाड़े आए, आपने अंधेरे में जाके वार किया, उन्होंने दिन दहाड़े आके आप पर वार किया, आप तैयार नहीं थे। ये सवाल इंडियन फोर्सेस से कोई जाकर पूछे, उनकी क्रेडिबिलिटी पर आता है, उनके काउंटर पर आता है कि वो जब इतने बड़े बड़े दावे करने टीवी पर आ जाते हैं और इतनी बड़ी बड़ी मीडिया कॉन्फ्रेंसेस कर लेते हैं, वहां इनसे अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि पहलगाम में वो टेररिस्ट आए कहां से थे, तो कहते हैं पाकिस्तान से। नहीं, पाकिस्तान से तो आए, लेकिन 7 लाख फौजी आपके वहां उस वक्त क्या कर रहे थे जब टेररिस्ट वहां एंटर हुए? क्योंकि ना तो वहां बस से कोई जा सकता है, ना ट्रेन से, ना हवाई सफर, तो आखिर गए कैसे? क्या इसमें इंडियन फोर्सेस खुद मुलविस हैं या फिर ये इलेक्शन से पहले मोदी का एक और एंटी पाकिस्तान एजेंडा है? टेक अ लुक। आपने लाल किले पे हमला देखा जी। You saw it? हाँ. You saw, I was one of the, first 10-15 journalists who reached there. We saw unfortunately more than 10 people die and more than 30 injured. उसके बाद जो हुआ सो हुआ, I won't go into it. Next day, exactly less than 24 hours from that, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एक बॉम्बिंग हुई है। You know how many people died? I think 20-40 people कुछ ऐसा। 10 people died and more than 30 were injured. हाँ। तो I don't want to say anything beyond this. जिसको समझना है वो समझ गया मैं। एक तरफ जहां पाकिस्तान की इस्लामाबाद में की जाने वाली मीडिएशन की एफर्ट्स को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, या ये कह ले कि शायद यहाँ पर उन्हें प्रॉब्लम पाकिस्तान से नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम उनकी ये है कि वो अपने आप की हकीकत को तस्लीम नहीं कर पा रहे। एक लाइव टीवी शो में रबीका लियाकत को, जो कि गोदी मीडिया की एजेंट है, किस तरह से जलील होना पड़ा उन्हीं के लोगों के हाथों। टेक अ लुक। मैं तो अपने पड़ोसी मुल्क को भी मुबारकबाद दूंगा, हम तो नहीं कर पाए साहब, उन्होंने कोशिश करी, कम से कम गए, नेगोशिएट करा। अब हम हंसी सकते हैं ना, हंसिए, अपने ऊपर हंसिए। हम नहीं कर पाए, हमारे निकम्मेपन पर हंसिए, फेलियर ऑफ द फॉरेन मिनिस्ट्री पे हंसिए। आप ना 3 में ना 13 में, ना आपका कोई स्टैंड, ना आपकी कोई मोरालिटी। आप कर गए पाकिस्तानी, हम नहीं कर पाए। नहीं है जिसको कटोरा लेकर जो काम ये सब कहानियां हैं मैडम, ये कहानियां ये मुझे मत सिखाइए। आप कहाँ थे? आप क्यों नहीं थे ईरान के साथ? क्यों नहीं खड़े थे ईरान के साथ? क्यों डरे हुए थे आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ? क्यों बेइज्जत हो रहे थे रोज? क्यों गए थे अवार्ड लेने इजराइल के अंदर? शर्मिंदगी होनी चाहिए, यहाँ शर्मिंदगी होनी चाहिए। नहीं खड़ा हुआ ये ईरान के साथ, शर्मिंदा होना चाहिए, शर्मिंदा।
और इसके बाद भी वो अगर एक कबूतर देख ले पार जाता हुआ सरहद से तो कहते हैं कि ये कबूतर आईएसआई का एजेंट है। उनके प्लेन्स गिर जाए तो कहीं ये गुमान कर लेते हैं कि आईएसआई बैठ के काला जादू कर रही है। अब आप खुद ही बताएं, ऐसे लोगों को हरा के हम खुश हो या दुख करें, हमें तो समझ नहीं आ रहा भाई। और हाँ इंडियंस, जब आप इतनी बड़ी बड़ी लेकर आते हो ना तो एक बात याद रखना, ये पाकिस्तान आर्मी है और ये आपको जवाब देगी, समझ आ रही है? और आपकी माँ का कोरमा बना के खा जाएगी, समझ आया? हम जा रहे हैं, आप देखते रहिए एंगल 360।